own country and explore there. The Ministry of Tourism has also played an important role in propagating the ideas imperative for the long-term sustained growth of tourism in the country. The government launches two central sector flagships. In one hand, the Prasad scheme focused on the developing select pilgrimage destination, last mile connectivity and universal access as permitted infrastructure component under the Prasad and Swadesh Darshan scheme have been sanctioned. Testimony to the success story of the scheme implemented by the under Swadesh Darshan. Other projects inaugurated by the Honorable Prime Minister include in Dandi and Rajkot. In the state of Goa, a total amount of ₹190 increase the tourist footfall at the destination. The Ministry of Tourism gives special consideration. Ministry has been continuously working in identifying the niche in the country to overcome the aspects of the seasonality and to promote the India as three. Ministry of Tourism has also prepared a draft national policy condition for tourism development in the country, supporting the tourism industries, strengthening tourism. I thanks everybody for joining this. करना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर एन मथिवेंद्रन, टूरिज्म मिनिस्टर तमिलनाडु से, कि वे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ITDC, वैसे भी अपना मुख्यमंत्री भी, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री भी, जो भी पार्टी का होगा, अपना अपना प्रांतों में टूरिज्म विकास के बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक हेल्थी कॉम्बिनेशन में चाहता हूं, अपना अपना स्टेट्स में एक हेल्थी कॉम्बिनेशन इस टूरिज्म सेक्टर के विकास में होना चाहिए। तमिलनाडु में ये किया है, मेरे पास क्यों ना हो सकता है? गोवा में ये किया है, मेरा स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है? ये मिनिस्टर्स के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में एक हेल्थी कंपटीशन अगर नहीं हुआ, विकास टूरिज्म नहीं हो सकता। टूरिज्म का मिनिस्ट्रीज का बजट कम है, स्टेट गवर्नमेंट्स का मैं देखते रहता हूं, बहुत बजट कम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो स्थिति है। टूरिज्म का जितना इंपॉर्टेंस रहना चाहिए देश में, जितना बजट एलोकेशन होना चाहिए, उतना बजट एलोकेशन नहीं है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे बताया, एक पीएम गति शक्ति के द्वारा आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री का काम बढ़ाना चाहिए। एक मिनिस्ट्री टूरिज्म कुछ नहीं कर सकती, सभी डिपार्टमेंट को टूरिज्म दृष्टिकोण में ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। अभी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसका पावर कैसा रहना चाहिए, इसका वाईफाई कैसा लगाना चाहिए, उसका रोड कैसा होना चाहिए, उसका एयर कनेक्टिविटी कैसा हो, रोड कनेक्टिविटी कैसा हो, ये विषय पर टूरिज्म डिपार्टमेंट का सभी स्टेट्स का जिम्मेदारी बनता है। आपका स्टेट का जितने भी अदर डिपार्टमेंट से, अदर मिनिस्ट्री से, उसको कैसे इस कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं, करना चाहिए, एक्शन प्लान बनाना चाहिए, उसको इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, रेस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर से बातचीत करना चाहिए। अगर ये काम नहीं हो सकता है, आपका स्कीम का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम से टूरिज्म कभी नहीं बढ़ेगा। होल गवर्नमेंट इस विषय पर सोचने का, इस विषय पर
मिशन मोड पर चलाने का काम हम सभी सेक्रेटरी से मैं अनुरोध करता हूं, ये काम होना चाहिए। मैं चाहता हूं एक एक मार्केट में लोगों का जन भागीदारी होना चाहिए, एक एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जन भागीदारी होना चाहिए। जन भागीदारी से छोटे छोटे कार्यक्रम, एक स्वच्छ भारत का काम हो सकता है उस मार्केट में, उसका मार्केटिंग हो सकता है। न्यूजीलैंड से हमारे देश में क्या कमी, क्यों भारत के लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, भारत के लोग क्यों धर्मशाला नहीं आते, भारत के लोग क्यों मेघालय नहीं आते, भारत के लोग क्यों उत्तराखंड नहीं जाते हैं? ये हमारे लिए चैलेंज है। हमारे देश में कोई नेचुरल ब्यूटी कम नहीं है, हमारे देश में कोई मॉन्यूमेंट्स कम नहीं है, मगर हमारा सोच में गलत है, हमारे प्लानिंग में गलत है, हमारे इम्प्लीमेंटेशन में गलत है, हमारा कोऑर्डिनेशन में कम है। मैं पत्रकार के सामने बोल सकता हूं, कोई इसमें डरने की बात नहीं, सबको मालूम। इसलिए हम होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण से टूरिज्म डिपार्टमेंट को ले जाना चाहिए। देश में अलग अलग देश टूरिज्म के द्वारा ही उनका रेवेन्यू बढ़ता है। भारत में भी आने वाले दिन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है टूरिज्म का जीडीपी बढ़ाना चाहिए। जितना एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के द्वारा मिलता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म के द्वारा मिलता है। अब दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, दूसरा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, दूसरा जो भी हो, उससे जितना इन्वेस्टमेंट के द्वारा उतना एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज्यादा टूरिज्म के द्वारा लोगों को मिल सकते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं और उन संभावना को ध्यान में रखते हुए जो इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लिए हैं पिछले 5 वर्षों में, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये आज की आवश्यकता है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। और ये जो टूरिज्म मिनिस्टर की कन्क्लेव यहाँ पर रखी गई है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी धन्यवाद करता हूँ और जी किशन रेड्डी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, तो उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि धर्मशाला उन्होंने इसके लिए चुना। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने के पश्चात जो नई चीज़ें सामने आएंगे, नए इनिशिएटिव लेने की दृष्टि से, तो उन सारी चीज़ों पर हम भी विचार करेंगे हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को और बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। हिमाचल में ना, मैंने वो बात कही, वो हमारा एक विषय जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे वो हो रही है और डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि टूरिस्ट आराम से आना चाहता है, आराम से जाना चाहता है, जल्दी आना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, तो इसलिए उसके लिए सुविधा होगी तो नेचुरली उसका प्रभाव रहेगा। ये देखिए, केंद्र ने हमको 2100 करोड़ रुपए का भी हाल ही में स्वीकृत किया है एडीबी का प्रोजेक्ट, और उसमें हम जो नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए 800 करोड़ रुपए की डीपीआर जो है बना करके भेज रहे हैं। नहीं, देखिए, उसमें जो कार्रवाई हुई है, 2 लड़कों को गिरफ्तार करने की बात उसमें जानकारी में मिली है और वो गिरफ्तारी हुई है और मैं समझता हूँ कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक है। नहीं, देखिए, उसमें जो 6 थीम इसमें टूरिज्म के सेक्टर में हमने डेवलप किए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।